वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर और आपको बताएं, ग्रीन लाइन शहर कायद के लिए पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है। असद उमर कहते हैं ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो चुका, बसें आ रही हैं। असद उमर ने मजीद कहा कि 22 ग्रीन लाइन्स बसें स्टेशन मुकम्मल हो गए हैं। कराची में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी बनाया जा रहा है। कराची की BRT के लिए मरबूत निज़ाम तश्कील दिया है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अली जैदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ग्रीन लाइन शहर कायद के लिए पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है। ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, बसें आ रही हैं। 22 ग्रीन लाइन्स बस स्टेशन मुकम्मल हो गए। कराची में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी बनाया जा रहा है। कराची की BRT के लिए मरबूत निज़ाम तश्कील दिया है। असद उमर का कहना था कि कराची में सफाई के लिए मरबूत निज़ाम ला रहे हैं। महमूदाबाद नाले पर ऑपरेशन 100% मुकम्मल हो चुका। कराची में 60 किलोमीटर नई सड़कें बना रहे हैं। कराची के नालों से 11 लाख टन कचरा उठाया जाएगा। बिलावल ने ठीक कहा था कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब हुकूमत मौसर काम करेगी तो ज़्यादा पानी भी गुजर जाता है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने मजीद कहा कि कराची में 55 से 60 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। कराची सर्कुलर रेलवे 43 किलोमीटर पर मुहित है। 22 स्टेशन बन गए। 4.5 लाख से ज़ायद मुसाफिर योमिया मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रवामा के CR मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल बरामदात से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की 50% बरामदात कराची से हो रही हैं। हुकूमत आते ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बड़े काम करने हैं। काबीना की कुछ अरकान का कहना था कि कराची पर ही इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म कराची के सबसे बड़े चैंपियन हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ वर्दी में होते हुए भी मरदमशुमारी ना करा सके। पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मरदमशुमारी करने जा रहे हैं। मरदमशुमारी में तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। चाहते हैं अफगान अवाम अपने फैसले खुद करें। गवर्नर सिंध कहते हैं इन हला के दौरान पाकिस्तान ने अहम किरदार किया। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि मुल्क को दरपेश खतरात से मिलकर निपटना होगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद हाजिरी पर भी गुफ्तगू। हुक्मरान कौम के पैर नंगे करने पर तुले हुए हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क की गुर्बत में इंतहाई तेजी से इजाफा हो रहा है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, ये जुल्म की हुकूमत है जो ज़्यादा चल नहीं सकती। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि 3 साल में हुकूमत ने महंगाई से अवाम की सिर्फ चीखें निकलवाई हैं। हुक्मरानों ने कौम को रिलीफ नहीं बल्कि सिर्फ तकलीफ दी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि बुनियादी अशिया में 23% इजाफा अवाम से ज्यादती और बदतरीन इस्तेहसाल है, जबकि महंगाई की औसत शरह 13.64% होना हुकूमत ना होने का सबूत है। उन्होंने कहा कि मुल्क की गुर्बत में इंतहाई तेजी से इजाफा हो रहा है। 22 किलो आटा 58 रुपये महंगा हुआ, जिससे साबित होता है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अंडे, घी, ऑयल, दाल, दूध और गोश्त की कीमतों में इजाफे अवाम पर बोझ है। जूते 33% महंगे हो चुके हैं और अब हुक्मरान कौम के पैर नंगे करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये जुल्म की हुकूमत है जो ज़्यादा चल नहीं सकती। 3 साल में हुकूमत ने महंगाई से अवाम की सिर्फ चीखें निकलवाई हैं, जबकि हुक्मरानों ने कौम को रिलीफ नहीं बल्कि सिर्फ तकलीफ दी है। हुकूमत ने मुखालिफिन को मुकदमात में उलझाने के अलावा कुछ नहीं किया। सिलेक्टेड हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क में अनारी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको अपडेट कर रही हैं एक अहम खबर से। हुकूमत ने मुखालिफिन को मुकदमात में उलझाने के अलावा कुछ नहीं किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। मुल्क में अनारी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। PTI हुकूमत साजिश के तहत मुसल्लत की गई। साद रफीक कहते हैं मुल्क पर अकलियत की गैर नुमाइंदा हुकूमत 3 साल से मुसल्लत है। उन्होंने मजीद कहा कि EVM दुनिया की कोई बड़ी और जदीद जमहूरियत इस्तेमाल नहीं करती। बेलगाम हुकूमती वज़रा अब इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि उम्मीद है इंतजामिया कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में गैर जानिबदारी दिखाएगी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात का मामला। इलेक्शन कमीशन वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की टेक्निकल कमेटी का इजलास 15 सितंबर को तलब। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की टीम इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर जवाब देगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक्ट मुस्तरद होने के बावजूद यकन टीमों का इजलास होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर से। वोटिंग मशीन पर एतराज़ात का मामला। इलेक्शन कमीशन वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की टेक्निकल कमेटी का इजलास 15 सितंबर को तलब। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की टीम इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर जवाब देगी। रुक करेंगे लाहौर का और आपको बताएं, लाहौर में फिर मौसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। गुलबर्ग, वाल्टन, गाजियाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी में भी नाला लई की सतह बुलंद। रावल डैम के सेपलवेज कुछ घंटों के लिए खोल दिए गए। महकमा मौसमियात की आज मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। पंजाब में बारिशों की झड़ी जारी। लाहौर में दूसरे रोज भी बादल जमकर बरसे। मौसलाधार बारिश ने नशीबी इलाकों को डुबो दिया। सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। तूफानी बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी घरों में भी दाखिल हो गया। बारिश से बिजली का निज़ाम भी मुतासिर हुआ। लेस्को के कई फेडर्स ट्रप करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मुसलसल बारिशें। वज़ीर आला पंजाब का सूबाई इंतजामिया PTM को अलर्ट रहने का हुक्म। मुतलका अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, निकासी आप के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके निकासी आप के काम को मुकम्मल किया जाए। शहरियों की मुश्किलात के इज़ाले के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दिए जाएँ। इंतजामी अफसरान और वाक़ा हुकाम निकासी आपका काम मुकम्मल कराएँ। उस्मान बुज़दार का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी मुतलका अफसरान और स्टाफ मेहनत से पानी की निकासी का काम जारी रखे। ज़रूरी मशीनरी के जरिए निकासी आपको वाज़ेह करदा प्लान के मुताबिक मुतय्यन वक्त में यकीनी बनाया जाए। निकासी आपके काम में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से और आपको बताएं, मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए। मौलिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 26,662 हो गई। मजीद 3,480 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,480 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबों की बात की जाए तो पंजाब में 4,10,463, सिंध में 4,42,401, खैबर पख्तूनख्वा में 1,67,154, बलोचिस्तान में 32,517, गिलगित बल्तिस्तान में 10,109, इस्लामाबाद में 1,02,094, जबकि आज़ाद कश्मीर में 33,131 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,83,47,597 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,128 नए टेस्ट किए गए। अब तक 10,82,988 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,362 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 82 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 26,662 हो गई। पंजाब में 12,198, सिंध में 7,116, खैबर पख्तूनख्वा में 5,225, इस्लामाबाद में 886, बलोचिस्तान में 342, गिलगित बल्तिस्तान में 179 और आज़ाद कश्मीर में 716 मरीज जान से हाथ धो बैठे। दुनिया पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही के असरात अभी तक बरकरार। अलकायदा की सबसे बड़ी दहशतगर्दी को 20 वर्ष गुजर गए। 9/11 वाक़े में 2,996 अफराद हलाक हो गए थे। मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद और 4 साथियों पर मुकदमे का आज तक फैसला ना हो सका।
सितंबर 2001 अमेरिका 11 के क़यामत खेज़ दिन साबित हुआ। 20 वर्ष गुजर गए लेकिन दुनिया पर 9/11 के असरात कम न हो सके। इस दिन 2 बोइंग तैयारे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नामी 2 बुलंद बाला टावर से टकरा गए थे, जिसके बायस 2996 अफराद चश्मे ज़दन में लुकमाया जल बन गए और 25,000 से ज़ायद जख्मी हो गए। इस दिन 8:45 बजे पहला तैयारा शमाली टावर से टकराया, जिसके 18 मिनट बाद एक और तैयारा जनूबी टावर से टकराकर 5 पार्ट हो गया। फतेह जंग इंटरचेंज पर एडिशनल आईजी मोटरवे की गाड़ी पर फायरिंग, भाई जहां बहक आईजी सजाद अफजल जख्मी हो गए, प्रिम्स अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक टारगेट किलिंग का वाकया है, 6 अफराद ने फायरिंग की। तर्जमान के मुताबिक एडिशनल आईजी मोटरवे सजाद अफजल आफरीदी की गाड़ी पर फायरिंग फतेह जंग इंटरचेंज पर की गई। फायरिंग के नतीजे में एडिशनल आईजी के भाई नुमान अफजल जहां बहक हो गए, जबकि वाकये में एआईजी मोटरवे जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं और वाकई की तहकीकात जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 6 गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक ऐसा कहा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, 1 दहशतगर्द हलाक जबकि 6 गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। इलाकाई इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए शराकतदारों में करीबी ताउन जरूरी है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए आलमी बरदारी की तामीरी किरदार नागुज़ीर है। आर्मी चीफ के मुताबिक इंसानी बुनियादों पर ताउन और अफगान अवाम की इमदाद जारी रहनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, पाक अफगान बॉर्डर पर मुमकिना खतरात से निमटने के इकदाम पर ब्रीफिंग। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जनरल हेडक्वार्टर्स में हुई। DGI ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया, जबकि पाक अफगान बॉर्डर पर मुमकिन खतरात से निमटने के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। मामले खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। हम मेजॉरिटी जमहूरी पार्टी है, पाकिस्तान की एक पार्टी है जो पूरे मुल्क में है। इमरान खान वाहिद लीडर है जो पूरे मुल्क में मौजूद है। आप सखर में बात कर लें, आप कोयटा में कर लें, सिब्बी में कर लें, आप पेशावर में कर लें, स्वाबी में कर लें, आजाद कश्मीर में कर लें, जीबी में कर लें, आपको हर जगह अगर कोई एक नेशनल लीडर नजर आता है तो वो इमरान खान है जिसके नाम पे वोट पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ फरीक बना खड़ा है। तो ये क्या माजरा है? आप इस टाइम माउथपीस बन गए अपोजिशन के। अपोजिशन वो जो 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट्स पे सुकड़ के आ गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी बहुत एहतराम के साथ, क्योंकि आपका बहुत एहतराम है, किसी सूरत यह सोचा नहीं जा सकता कि आपके एहतराम में कोई हम कमी करें, लेकिन आपने अपनी आईनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है जो 2017 में आपको दी गई। नून लीग कहती है हम हमलावर हुए, हालांकि इसी इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे पहला एहतजाज और हमला नून लीग ने खुद किया था। आपको याद होगा मरियम सफदर खुद आई थी, किया था या नहीं किया था? आप करें तो सब अच्छा, हम करें तो वही बात बुरी है। ये ऐसा नहीं चल सकता, दोगले मेयार नहीं चल सकते। मरियम औरंगजेब साहबा ने ना जिंदगी में कभी काउंसलर का मेरी तरह इलेक्शन लड़ा है। मैंने तो आगे लड़ना है, उन्होंने आइंदा भी नहीं इंशाल्लाह लड़ना। बातें उनकी सुन लें, जैसे इलेक्शन को सारा वही समझती हैं। आपकी दिहाड़ी लगी हुई है, आपकी दुकान लगी हुई है, आपने नस्ल दर नस्ल इस खानदान की खिदमत की है। उस जाती खिदमत करने के ऊपर बख्शीश में आपके ऊपर यह मेहरबानी है, और बातें आप नेशनल लीडर की तरह करती हैं। काम आपका सिर्फ यह कि आपने मैडम का बैग इधर से उठा के इधर रखना है।
कोई सियासी बसीरत नहीं, कोई सोच नहीं, आपको इतना ख्याल नहीं आता। आपके बाप से बड़ी उम्र का आदमी है शहबाज शरीफ, पार्टी का सदर है, बेचारा गलती से अगर कोई बयान दे बैठा, आप ठग करके तरदीद ठोक देती है उसकी। अगले दिन जावेद लतीफ बेचारा फड़ मार बैठा, वो जरा रंगबाजी करने की उनको आदत है, वो रंगबाजी कर बैठे, आपने उनकी भी तरदीद ठोक दी। तो हालात तो आपके अंदर ये हैं कि आपका कोई एक बयानिया नहीं है। एक पांव पड़ रहा है, दूसरा गिरेबान को पड़ रहा है। वो जो पांव पड़ने वाले, उन्होंने एक शरीफ आदमी को अपना तर्जुमान बनाया। अब वो समझते हैं कि वो किसी को बेवकूफ बना लेंगे। आप जिसको मर्जी बेवकूफ बनाएं, इमरान खान को पता है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों सिक्के के एक ही रुख हैं। दो रुख भी नहीं है एक ही सिक्के के, ये सिक्के के एक ही रुख हैं। बस एक जगह से थोड़ा खुरदरा है, दूसरा प्लेन हुआ है, क्योंकि प्लेन वाले ने पिछले 5 साल में ज्यादा माल खाया है। वो पांव शांव पड़ के अपनी जान बचाना चाहता है। अंदर से आप सारे एक ही हैं। तो अगर कहीं पे किसी को गलत फहमी है कि हमें यह लगता है कि आप दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें पता है आप एक दूसरे के साथ हैं और आप दोनों की मंजी पीढ़ी सियासी तौर पर मुनासिब तरीके से ठोकी जाएगी। अब वापस आता हूं मैं, इलेक्शन तो इंशाल्लाह ईवीएम पे ही होंगे, टेक्नोलॉजी से होंगे। उसको दुरुस्त करना है, उस पर 10 पॉइंट्स हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। जो छोटी छोटी बातें उसको दुरुस्त करेंगे, उस मशीन को ठीक करेंगे। ए जड़ी ਤੁਹਾਡੀ मशीन सी है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खोल के दे देती है, ए ਤੁਹਾਡੇ सामने है, ए तो बोलिंग बंद हो जाएगा। ए ਤੁਹਾਡੀ मशीन ਤੁਹਾਨੂੰ खोल के दे देती है, इन्होंने फिट करते रहो बह के इकट्ठे सारे। इसके ऊपर को थोड़ी सी ना एल्फी लगाएं, यहां पर एल्फी लगा के ना फिर इसको चमेड़े यहां पर, समझ रहे ना। असल एल्फी यहां लगती है, वहां नहीं लगती। तो इस पे एल्फी लगा के दोबारा चमेड़े और को थोड़ा सा ख्याल करें। इस हिसाब से तो हमें कभी गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। जहाज में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो नीचे गिर सकता है। बिजली की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको बिजली पड़ सकती है, बड़ी खतरनाक चीज है, पर हम घरों में रोज इस्तेमाल करते हैं। शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें भी लड़ाई हो जाती है। ऐसे तरह ने किसी किसी वेले बेगम बंदे ने कुट भी दी है। एक काम तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। शेव नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुंह कट सकता है, समझ रहे ना आप। और ये जो इमरान गिल साहब ने अभी आपकी मशीन का सत्यानाश किया है, ये किया है दांतों के साथ। तो अब जो वोटर वोट डालने जाए, पहले इलेक्शन कमीशन वहां डेंटिस्ट बिठाए, सारे दंद कड्डे हो दे, फिर उसको वोट डालने दे बोड़ा करके, ताकि आपकी टेक्नोलॉजी को खराब ना कर दे। आपसे दस्त-बदस्त पूरे एहतराम से मैं गुजारिश करता हूं, आप एक आईनी इदारा है, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करना सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपसे दस्त-बदस्त गुजारिश है कि ये जो चोर डाकू लुटेरे अपोजिशन वाले हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी चोरी से इलेक्शन जीते हैं, जिन्हें पता ही नहीं इलेक्शन दुरुस्त तरीके से कैसे लड़ना और जीतना है, ये कहते हैं जो बात, आपकी और इनकी रिपोर्ट आखिर पे एक ही होती है। मैं ये नहीं कहता आप इनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन शायबा तो फिर यही जाता है। तो आप बराए मेहरबानी इन सवालों के जवाब दें, ये अपनी टेक्नोलॉजी का भी जवाब दें। इसके साथ साथ हमें बताएं कि जो 103 नंबर शिक है, उसके मुताबिक 2017 से आपने ये काम करना था, आपने ये काम क्यों नहीं किया। और आखिरी बात मैं ये करूंगा कि मेरे इलाके के बच्चों को बड़ी तकलीफ थी ऑनलाइन लर्निंग में, क्योंकि यहां इंटरनेट के प्रॉपर इंतजामात नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है, उसके बारे में मैंने आजकल काम करना शुरू किया हुआ है। डिफरेंट टेलीकॉम की जो सहूलतें वो यहां पर लेके आएंगे, ताकि हमारे बच्चे, इन गांव के बच्चे भी ऑनलाइन एजुकेशन से इस्तेफादा ले सके। हमें आपने किसी और दुनिया में रखा हुआ है, खुद आप किसी और दुनिया में हैं। इस टेक्नोलॉजी पे भी बात करें तो इंशाल्लाह वो भी करवा रहा हूं। लेकिन एक बात अपोजिशन को लाउड एंड क्लियर हम बताना चाहते हैं, इलेक्शन इंशाल्लाह अगले इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पे होंगे। उन मशीनों में अगर कोई मसला है तो उसको दुरुस्त करेंगे। मसलन गर्मियों में एक बड़ा मसला होता है कि पंखा एक ही बंदा अपनी तरफ कर लेता है, ये मसला था, फिर उसमें बटन बना दिया, वो दबा दे तो अब पंखा घूमता है। तो हम आपके साथ ऐसे करने को तैयार हैं, हम पंखा घुमाने को तैयार हैं। हम वॉशिंग मशीन एक ही तरफ चलने की टेक्नोलॉजी थी, उससे कपड़े के दाग सही नहीं निकलते थे, फिर वो रिवर्स भी चलना शुरू हो गई। हम ऐसे आपके साथ बैठ के मशीनों को ठीक करने को तैयार हैं।
अगर उसमें कोई छोटी मोटी आपने चेंज करवानी, आए बैठे बताएं। आप तो कहते नाम भी ना लें। सास है ये आपकी? मेरा सवाल है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपकी सास है जिससे इतना डर लगता है आपको, जिसके करीब नहीं जाना चाहते आप? तो इसके साथ बैठ के हमारे साथ पार्लियामेंट में आपको मौका दिया, उसके साथ आए। आजाद मीडिया को हमने ये मशीनें दिखाई, सारे अखबारात के एडिटोरियल ने आपका, मैं ये तो नहीं कहूंगा मजाक उड़ाया, लेकिन उसमें बड़े क्लियरली वो 27 पॉइंट जो आपने कहे उनके खिलाफ बड़ी क्लियर बातें थी। तो मैं आखिर पे दोबारा कहूंगा कि जो जतन कोई करना चाहता है वो करे। पाकिस्तान में इलेक्शन आइंदा चोरी नहीं होने देंगे। इमरान खान इसका कस्टोडियन है। अब इमरान खान ने क्रिकेट में भी न्यूट्रल एम्पायर लाया था। इमरान खान ने सबसे पहले वहां ईमानदारी की बात की थी। इमरान खान यहां भी लाएगा। और अगर आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं लानी, तो कल से आप गाड़ियां इस्तेमाल मत करें, मोबाइल फोन इस्तेमाल मत करें, आप अपने घरों में वॉशिंग मशीन, पंखा, एयर कंडीशन इस्तेमाल मत करें। आपको लैंड रिकॉर्ड तो इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, वोट इलेक्ट्रॉनिक नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पर जलते हैं वहां पर। तो इंशाल्लाह इमरान खान ये करके दिखाएगा जैसे बहुत कुछ करवाया है, और ना कोई धौंस लेंगे, ना कोई ब्लैकमेलिंग लेंगे। और जो हमें पैगाम भेजे जाते हैं इनमें से एक ग्रुप से कि एनआरओ दे, वोटिंग मशीन को मान लेते इलेक्ट्रॉनिक को। आप लोगों की ऐसी की तैसी वोटिंग मशीन भी मनवाएंगे और एनआरओ भी नहीं देंगे। यही इमरान खान का तरीका है और यही आपके ऊपर बरतेंगे। वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अब अवाम के फैसले होंगे, अवाम की जुबान में होंगे। जो नहीं करेगा उसको ओदा चगाए थे अवाम दे विचले आग लावांगे, एक्सपोज करेंगे, ताकि अवाम को पता हो कि सच कौन कह रहा है और गलत कौन कह रहा है। आपके सवाल जी। मामले खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। उनका मजीद कहना था कि इंशाअल्लाह इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सेनेटर अरुण अब्बास की बहावलपुर और बहावल नगर के टिकट होल्डर से मुलाकात में मियां फरजंद अली खान, मोहम्मद नवाज खान की शिरकत, इलाके के मसाइल के हवाले से बातचीत, अगली हुकूमत पर भी तहरीक इंसाफ की होगी। मियां फरजंद अली गोहेर इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। रुक करेंगे रेनाला होर्द का और आपको बताएं, मूसलाधार बारिश की वजह से मीर चाकर आजम जंद के मकबरे के साथ बने कमरे की दीवार गिर गई। अहले इलाका का कहना था कि मीर चाकर आजम रंद के मकबरे और इतराफ में करोड़ों की लागत से नए कमरों की तामीर और तज़ीन और आइश का काम चंद माह कबल ही मुकम्मल हुआ था, लेकिन एक बारिश ने मकबरे और इतराफ में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का पोल भी खोल दिया। इलाका वकीलों को कहना था कि जिस तरह सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल ने मकबरे के इतराफ की लाइट्स नाकिस लगाने पर पेमेंट न करने का हुक्म सादिर किया है, इसी तरह दीगर मकबरे के कामों और छत गिरने के मामले का नोटिस लेते हुए भी मुतलका ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म सादिर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में हारूनाबाद में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की खुली कचहरी का इनेकाद। DPO बहावल नगर ने SHO थाना सिटी हारूनाबाद अबसार हुसैन की मुख्तलिफ वारदातों में ट्रेस करदा रकम 22,50,000 रुपये असल मालकान के हवाले किए। इस मौके पर बुरसा ने खुशी का इजहार किया और पुलिस के एहसन इकदाम को भी सराहा। DPO का कहना था कि खुली कचहरी में आए साइलिन और शहरियों के मसाइल खुद सुनता हूँ और इनके इजाले तक मुतलका अफसरान से मुसलसल राबिता रखता हूँ। खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद अवाम को तहरीस पर इंसाफ की फराहमी है। पुलिस और अवाम के दरमियान चैलेंज को दूर करना मेरा मिशन है। रुक करेंगे शेखपुरा को और आपको बताएं, शेखपुरा थाना फिरोजवाला की कार्रवाई, खतरनाक डकैत गैंग के सरगना फैजान उर्फ काका डकैत अपने साथी समेत गिरफ्तार मुलजिम दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। डकैतों से 3 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिल, 10 कीमती मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SHO थाना फिरोजवाला ने कहा कि DPO शेखपुरा की हिदायत पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और पुलिस जराइम के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी।
खबर शामिल करेंगे चूनिया से और आपको बताएं चूनिया में मुसलसल बारिश की वजह से चूनिया रोड पर वाक़ कोट मितवाकी कब्रिस्तान पानी में डूब गया। मुतादिद कब्रें मुस्मार, लवाहिकीन भी परेशान। लवाहिकीन कब्रिस्तान में अपने प्यारों को बेगोरो कफन देखकर धाड़े मार कर रोते रहे और अपनी मदद आप के तहत कब्रों पर मट्टी डालकर महफूज करने की कोशिश करते रहे। अहले इलाका का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया डीसी कसूर को मुतादिद बार दरख्वास्तें देने के बावजूद कब्रिस्तान की हालत बेहतर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा। खबर शामिल करेंगे मंचनाबाद से और आपको बताएं मुसलसल बारिशों के बायस मंचनाबाद के बाजार और गलियां तालाबों का मंजर पेश करने लगे। शहरियों का घरों से निकलना बहाल हो गया। मौजूदा बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। निकासी आप के नकारा सिस्टम के बायस बारिशों का पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। गलियों और बाजारों में 3 फुट तक पानी जमा। इंतजामिया मंजर आम से गायब। शहरियों का डीसी बहावल नगर से इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से और आपको बताएं हारूनाबाद थाना सिटी पुलिस के SHO अफसार हुसैन गुजर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आसिफ गुजर की दबंग कार्रवाई। 9 कमारबाज गिरफ्तार, दाव पर लगी रकम भी बरामद। SHO थाना सिटी अफसार हुसैन गुजर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आसिफ गुजर ने पुलिस टीम के हमरा हारूनाबाद में 2 मुख्तलिफ मुकदमात बंगला रोड नदीम पान शॉप और रेलवे लाइन क्वार्टर में कमारबाजों के खिलाफ कार्रवाइयों में जुआ खेलते हुए मोहम्मद यार, गुलाम हैदर, नदीम असगर, मोहम्मद जावेद, तनवीर, दिलावर हुसैन, अबू बकर, गुलाम मुस्तफ़ा और मोहम्मद काशिफ को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से दाव पर लगी रकम भी बरामद कर ली। पुलिस तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ कमाबाजी एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर ले। सरगोदा का रुख करेंगे और आपको बताएं सरगोदा कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल, कंट्रोल रूम कायम, पोलिंग का सामान इंतहावी अमले के हवाले। अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तलब, पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर आमिर जावेद ने पोलिंग सामान की तकसीम के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 21 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास और 17 को हसास करार दिया गया है, जबकि वार्ड 6 के तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है। 643 पोलिंग फोर्स के जवानों के साथ साथ 16 रेंजर्स एहलकार भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। प्रेसिडेंट ऑफिसर्स को पोलिंग एजेंट्स को रिजल्ट दे बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। मुफ्सिरीन और मीडिया नुमाइंदगान को पोलिंग अमल का जायजा लेने की मुकम्मल आज़ादी है। कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक की फैमिली और शोएब मलिक और सानिया मिर्जा कंटोनमेंट इलेक्शन सियालकोट में किस पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं, इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम शेख से। शोएब मलिक की फैमिली के साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी नदीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। शोएब मलिक साहब की वालदा भी मौजूद हैं जो इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं, उनका वोट भी इसी इलाके में है, तो इनसे जानते हैं कि शोएब मलिक की वालदा किसको वोट दे रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, किसको वोट दे रही हैं आप? सईद को। सईद को जी। अच्छा, शोएब मलिक का भी वोट इसी इलाके में है, तो क्या समझते हैं शोएब मलिक आएगा सईद चौधरी को वोट देने? नहीं। अच्छा, वो वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं। अच्छा, वो अभी आ नहीं तो सकता। वैसे वो किसको हमायत किसकी कर रहा है वो इसकी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो क्या समझते हैं सईद शुरू से वो मतलब है कि बैट की तरफ ही है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, यानी कि शोएब मलिक जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है और शोएब मलिक की वालदा भी, शोएब मलिक की वालदा जो है वो भी इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, सईद चौधरी को सपोर्ट कर रही है। तो क्या समझते हैं सईद चौधरी आसानी से जीत जाएगा या बड़ा कोई मुकाबला होगा? इंशाल्लाह जीत जाएगा। जीत जाएगा, आसानी से जीत जाएगा। और शोएब मलिक की सिस्टर भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आप बताएं कि जाहिर बात है शोएब मलिक आपकी भाभी का वोट सियालकोट में है, कहाँ है? उनका तो अपने उधर ही है ना, इंडिया में। अच्छा अच्छा जी, वो तो इधर वोट कास्ट नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह सब इनके साथ हैं। सानिया भाभी का बताएं कि वो सईद चौधरी को हिमायत करेंगी या वो जिधर हम जाएंगे उधर ही वो भी जाएंगी। जी आप बताएं जी। ऐसे ही है जी, शोएब मलिक की फैमिली पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और सईद चौधरी को इस हल्के से भरपूर सपोर्ट करेगी।
बहुत शुक्रिया नदीम शेख। और अब रुक करेंगे खेल के मैदान को और आपको बताएं पाकिस्तान क्रिकेट का तारीखी दिन। टीम न्यूजीलैंड की 18 साल बाद इस्लामाबाद आमद। टीम एक रोजा आइसोलेशन के बाद इन एक्शन होगी। पाक के भी वनडे मैचेस की सीरीज 17 सितंबर से शेड्यूल। आपको अपडेट कर रहे हैं खेल के मैदान से और आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट का तारीखी दिन। टीम न्यूजीलैंड के 18 साल बाद इस्लामाबाद आमद। टीम एक रोजा आइसोलेशन के बाद इन एक्शन होगी। पाक के भी वनडे मैचेस की सीरीज 17 सितंबर से शेड्यूल। रमीज राजा टीम सिलेक्शन में मदाखलत नहीं कर सकते, मोहम्मद वसीम कहते हैं। रमीज राजा सिर्फ टीम की मंजूरी देते हैं। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा कि रमीज की पसंद से स्क्वाड के इंतखाब का तासुर गलत है। रमीज राजा से नई सिलेक्शन कमेटी और यकतरफा कार्रवाई पर बात नहीं हुई। ऐसा कहने वाले दुरुस्त नहीं कि बोर्ड में मुझे वसीम अकरम लाए हैं। जब से जिम्मेदारी मिली है वसीम अकरम से राबता कम हो गया है। चीफ सिलेक्टर ने मजीद कहा कि ऐसा कहने वाले दुरुस्त नहीं कि बोर्ड में मुझे वसीम अकरम लाए हैं। जब से जिम्मेदारी मिली है वसीम अकरम से राबता कम हो गया है। उनका कहना था कि मोइन खान और नदीम खान से आजम खान की सिलेक्शन पर कोई बात नहीं हुई। मोहम्मद वसीम ने कहा कि हम T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। कौमी टीम को इवेंट का सेमीफाइनल और फाइनल खेलता हुआ देखता हूँ। जरूरत पड़ी तो वर्ल्ड कप की टीम में तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। फिलहाल टीम में तब्दीली का सोचा नहीं है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।